नमस्कार साथियों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम लोग इसमें सोशल साइंस के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे और आपको इनमें से यदि और भी वीडियोस देखना हो सोशल साइंस का तो डिस्क्रिप्शन में सोशल साइंस का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, सोशल साइंस प्लेलिस्ट नाम से आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं बिना देरी के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। अगला सवाल, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। अगला सवाल, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। अगला सवाल है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। और अगला सवाल है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, रूस में। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। और अगला सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, और नवीकरणीय। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग्य। तट रेखा से कितनी किलोमीटर की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 200 एनएम। एनएम का मतलब हुआ कि नॉटिकल मीटर। अगला सवाल है, इनमें कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चना। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, कपास को। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, जूट को। अगला सवाल है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, 5। अगला सवाल है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों की दी गई असमान भूमिका। अगला सवाल है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज व्यवस्था में। अगला सवाल है, सांप्रदायिक राजनीति में अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। अगला सवाल, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था। संघ सरकार का उदाहरण है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला सवाल है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगला सवाल है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 1970 के दशक से। अगला सवाल है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र को। और अगला सवाल है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को।
अगला सवाल है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि। अगला सवाल है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोका कोला। अगला सवाल है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1986। बैंक एक उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र का। अगला सवाल है, आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूरक। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद। मानव शरीर में आग लगने से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या उपचार करना चाहिए? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, ठंडा पानी डालना। अगला प्रश्न है, भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकेंद्र। अगला सवाल है, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, आतंकवाद। अगला सवाल है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में भूकंप का आना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो हम लोग इसमें महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों पे डिस्कस किए हैं। आपको इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।